गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बाल मंदिर यूट्यूब चैनल पर आपका वेलकम है। फॉर 10th क्लास हम लोग देख चुके हैं ग्रामर सेक्शन को, द एवरी टॉपिक ऑफ ग्रामर सेक्शन एंड राइटिंग सेक्शन। राइटिंग सेक्शन लेटर राइटिंग, ईमेल राइटिंग, इनफॉर्मल राइटिंग, फॉर्मल राइटिंग और जो शॉर्ट टास्क राइटिंग आती है, टास्क राइटिंग एंड शॉर्ट पैराग्राफ राइटिंग आती है। अब वो टॉपिक दिया जाता है आपको और उस पर आपको कंपनी उसको कंपोज कर रहा है, मतलब कि कंपोजिशन स्किल को बढ़ाने वाला है। तो वो पैराग्राफ्स जो हैं, आपको जो टॉपिक दिया जाएगा, सपोज सेव वाटर है, पॉपुलेशन है, लिटरेसी है, वर्बल एंड विजुअल यानी कि वर्बल यानी कि शाब्दिक जो आपको दे रखा है कि एक टॉपिक दे रखा है, उसमें आपको 70 to 80 वर्ड्स लिखने हैं, कंपोज करना है एक पैराग्राफ। और उसके बाद एक होता है विजुअल, जैसे नेचुरल सीन है, कोई पर्सनैलिटी है, अबाउट द पर्सनैलिटी एंड अकॉर्डिंग टू द सीन या पिक्चर आपको पैराग्राफ बनाना है यानी कंपोज करना है। तो इस तरह से ये राइटिंग सेक्शन में आपसे पूछा जाएगा। मेनली जो टॉपिक था राइटिंग सेक्शन में वो था हमारा शॉर्ट लेटर राइटिंग यानी कि लेटर राइटिंग, ईमेल राइटिंग, फॉर्मल लेटर, इनफॉर्मल लेटर और ईमेल, जो उसका फॉर्मेट है जिसके बेस पर कैसे हमें लेटर लिखना है, कैसे हमें फॉर्मल लेटर लिखना है, कैसे हमें इनफॉर्मल लेटर के स्टेप अटेंड करने हैं, कैसे हम लोगों को ईमेल का आउट फॉर्मेट बनाना है, कैसे हमें ईमेल में एड्रेस यानी कि द स्टेप्स ऑफ द ईमेल है ना। तो उस तरह से हम लोगों ने वो फॉर्मेट को देखा। लेकिन अगर शॉर्ट पैराग्राफ की बात करते हैं तो आपको कंपोज करना है, आपको बनाना है, आपको लिखना है वह टॉपिक या वह टॉपिक जो आपको प्रिस्क्राइब किया गया है, मतलब कि जो आपको दिया गया है। तो एक जो शॉर्ट पैराग्राफ है वो आपका 5 नंबर का आता है और जो एक वर्बल एंड विजुअल बेस जो होता है और वो आपके 4 नंबर का आता है। तो पैराग्राफ बनाना, पैराग्राफ कंपोज करना, ये प्रैक्टिस अपने आप में होनी चाहिए कि ये सेव वाटर कि हमारे अंदर क्या व्यूज़ चल रहे हैं फॉर सेव वाटर, यानी कि पानी की बचत के लिए हमारे अंदर हमारे क्या व्यूज़ हैं, किसके लिए, टू सेव वाटर, पानी की बचत करने के लिए। अबाउट लिटरेसी, साक्षरता के बारे में। अबाउट पॉपुलेशन, पॉपुलेशन के बारे में। अबाउट अबाउट प्रेजेंट पॉलिटिकल सिस्टम। तो इस तरह के कई टॉपिक्स हैं जो शॉर्ट पैराग्राफ में पूछ लिए जाते हैं, दिए जाते हैं आपको कंपोज करने के लिए। तो ये महज एक प्रैक्टिस है जो आपको अपने आप, ये नहीं कि ये क्वेश्चन दे रखा है और यहाँ हम बोर्ड पे एक क्वेश्चन एक लिख दें कि राइट अ शॉर्ट पैराग्राफ अबाउट लिटरेसी इन इंडिया, साक्षरता भारत में। तो उसके बारे में हम लोगों को हमारे व्यूज़ लिखने हैं कि साक्षरता दर पहले क्या थी, क्या स्थिति थी, कैसे जो थी वुमेन लिटरेसी थी, जैसे वो कम थी लेकिन आज इक्वल है। और ऐसे कई ऐसे विलेजेस हैं इन इंडिया यानी भारत में, ऐसे कई विलेजेस हैं जहां आज भी प्रेजेंट टाइम में जो है कि वुमेन लिटरेसी या वुमेन एजुकेशन को बढ़ावा नहीं दिया जाता है। यानी कि जो व्यूज़ हैं हमारे अंदर चल रहे हैं उस व्यूज़ को हमें उतारना है, मतलब लिखना है। तो ये राइटिंग सेक्शन, बहुत सारे टॉपिक है, कोई भी टॉपिक पूछ लिया जा सकता है। तो इस तरह से राइटिंग सेक्शन आपका 40 नंबर का आता है। और टुडे वी विल स्टार्ट आवर फर्स्ट लेसन ऑफ टेक्स्ट बुक, द बुक डेट सेव द अर्थ। यानी कि आज हम लोग शुरू करेंगे हमारे टेक्स्ट रीडर का फर्स्ट लेसन जिसका नाम है द बुक डेट सेव द अर्थ, यानी वो किताब जिसने धरती को, जिसने पृथ्वी को बचा लिया। एंड इट इज़ रिटन बाय क्लेयर बॉयको, यानी कि इज अ ऑथर, ये ऑथर लेखक हैं क्लेयर बॉयको। ये इज अ ड्रामा प्ले, इज अ प्ले, ये एक नाटक है, ड्रामा प्ले। अगर ड्रामा और प्ले की बात करते हैं तो ड्रामा, व्हाट इज ड्रामा एंड व्हाट इज प्ले। वह ड्रामा जो क्या होता है, ड्रामा में हमारे पास कैरेक्टर होते हैं, वी हैव कैरेक्टर्स, और जो कि एक्ट्स ऑन स्टेज, जो कि एक्ट ऑन स्टेज मतलब कि मंच पर एक्ट करते हैं, यानी कि उसको प्ले करते हैं।
तो और उसको देखने वाले ऑडियंस होते हैं, स्पेक्टेटर्स होते हैं। तो ये एक ड्रामा है, द बुक डैट सेव द अर्थ। अब हम इस ड्रामे के बारे में इस ड्रामा के बारे में डिस्कस करते हैं, प्ले के बारे में डिस्कस करते हैं कि कैरेक्टर क्या है एंड व्हाट अबाउट दिस ड्रामा, मतलब इस ड्रामे के बारे में क्या है। ड्रामा प्ले। अब फर्स्टली फॉर ड्रामा और प्ले हमारे पास क्या होना चाहिए, कैरेक्टर्स होने चाहिए। क्या होने चाहिए, कैरेक्टर्स होने चाहिए। तो जो कैरेक्टर्स हैं, इसमें जो कैरेक्टर्स हैं वो कैरेक्टर्स जो कि इस ड्रामा को संपूर्ण किए हुए हैं, यानी कि बनाने में पूरी मदद किए हुए हैं, वो है कैरेक्टर्स जो है देयर आर दीज कैरेक्टर्स। कौन से कैरेक्टर हैं, ये कैरेक्टर। अब हम लोग सबसे पहले हिस्टोरियन की बात लेते हैं। हिस्टोरियन इज नॉट कैरेक्टर ऑफ दिस ड्रामा। हिस्टोरियन जो है इस ड्रामा का पात्र नहीं है। हिस्टोरियन होता है इतिहास में, जो इतिहास की जानकारी देता है। ये जो ड्रामा है इज अबाउट 21st सेंचुरी। किसके बारे में है, 21st सेंचुरी के बारे में है। जो मतलब 21st सेंचुरी मतलब हम लोग, 21st सेंचुरी मतलब हम लोग, हमारे बारे में है। और ये जो है क्लियर बॉय को ये बताते हैं कि हिस्टोरियन जो है, इतिहासविद जो है, ये रिलेट है 25th सेंचुरी से। किससे रिलेट है, 25th सेंचुरी से, जो कि 25th सेंचुरी किसे 25th सेंचुरी को बता रही है, उस जनरेशन को बता रही है। किसके बारे में, अबाउट 21st सेंचुरी। किसके बारे में, 21st सेंचुरी के बारे में। मतलब 21st सेंचुरी में क्या हुआ कि, और उन्होंने बताया है कि 25th सेंचुरी को क्या कहा जाता है, एरा ऑफ बुक। क्या कहा जाता है, एरा ऑफ बुक्स। एरा का मतलब होता है युग। एरा का मतलब क्या होता है, युग, यानी कि किताबों का युग। कि The 21st century is called era of the books, यानी कि 21वीं शताब्दी को क्या कहा जाता है, era of books, यानी कि किताबों का युग कहा जाता है। Because in those days, historian बताती है किसको, 25th century को, कि 21st century is called era of books, कि 21वीं शताब्दी किताबों का युग कहा जाता था। बिकॉज इन दोज डेज, वो बताती है कि उन दिनों द बुक्स टॉट द पीपल अबाउट एंटीटीटर टू जूलस, यानी कि चींटी जैसा छोटे से छोटे जीव है। और जूलूस है दक्षिण अफ्रीका की एक आदिम जनजाति, यानी विशालकाय लोग, उसके मतलब छोटे से छोटे जीव से लेकर बड़े से बड़े प्राणी तक जो भी सिखाया जाता था इन 21st सेंचुरी, वो किसके द्वारा सिखाया जाता था, बुक्स के द्वारा। यानी कि बुक्स लोग पढ़ते थे, और वही बुक्स मतलब बुक्स जो थी वो बताती थी हाउ टू, व्हेन टू, व्हाई टू एंड वेयर टू। यानी किताबें ही बताती थी कि कब, कहाँ और कैसे। कब के बारे में, किसके बारे में, क्यों के बारे में, कहाँ के बारे में, जो एवरीथिंग, यानी कि हर चीज़ जो सिखाती थी, टॉट करती थी, वो क्या सिखाती थी, इन 21st सेंचुरी बुक्स, किताबें सिखाती थी। मतलब किताबें जो थी, बुक्स, इन दोज डेज बुक्स पंचुएटेड द पीपल, पंचुएटेड, एजुकेटेड, डेकोरेटेड, इलिस्ट्रेटेड, यानी कि लोगों को पाबंद करना, लोगों को सुसज्जित करना, लोगों को शिक्षित करना, ये सारे काम कौन करती थी, किताबें करती थी। इसीलिए हमारे हिस्टोरियन ने बताया है कि द 21st सेंचुरी इज कॉल्ड एरा ऑफ बुक्स, कि 21वीं शताब्दी जो है वो क्या कही जाती है, किताबों का युग कही जाती है। अब हम यहाँ पर बात करते हैं, वी से अबाउट द कैरेक्टर्स ऑफ दिस प्ले, यानी कि इस प्ले के, इस नाटक के, इस ड्रामा के कैरेक्टर के बारे में धीरे धीरे हम लोग
इंट्रोडक्ट होंगे इस ड्रामा से, फिर हम लोग भी रीड करेंगे किताब से। कैरेक्टर्स, अब हमें ये पता चल गया कि ये किसके बारे में है, 21st सेंचुरी के बारे में है, और वो रिलेट किससे है, 25th सेंचुरी से। किससे, 25th सेंचुरी को बताया जा रहा है कि 21वीं शताब्दी के लोगों का आधार किताबें होती थी, और 21वीं सदी में ही एक किताब थी जिसने पृथ्वी को क्या कर लिया, बचा लिया। अब किससे बचा लिया, सबसे पहले हम लोग कैरेक्टर देखते हैं। यहाँ पर कैरेक्टर जो है, कैरेक्टर है यहाँ पर थिंक टैंक, थिंक टैंक। अब थिंक टैंक कौन है, थिंक टैंक इज चीफ कमांडर, चीफ कमांडर है कहाँ पर, ऑफ मार्स, मार्स मतलब मंगल ग्रह के चीफ कमांडर। क्या है ये, चीफ कमांडर है मार्स प्लेनेट के, यानी कि मंगल ग्रह के। किसके हैं, थिंक टैंक इज द मेन कैरेक्टर ऑफ दिस प्ले एंड इज चीफ कमांडर ऑफ मार्स, यानी मंगल ग्रह के ये चीफ कमांडर, मंगल ग्रह के चीफ कमांडर है। एंड द सेकंड कैरेक्टर इज नूडल, सेकंड कैरेक्टर इज नूडल। जो दूसरे कैरेक्टर है इस ड्रामा के, वो कौन है, नूडल है। एंड नूडल इज अप्रेंटिस, नूडल कौन है, अप्रेंटिस, अप्रेंटिस है, अप्रेंटिस होता है प्रशिक्षणार्थी। क्या होता है, प्रशिक्षणार्थी, मतलब कि उस ग्रह में नूडल जो है, अब एक बात कहें कि प्रशिक्षणार्थी मतलब कि ट्रेनर, यानी कि एक ट्रेनर है किसके अंडर में, थिंक टैंक के, यानी कि वो प्रशिक्षण ले रहे हैं। अब कहने का क्या तात्पर्य है कि वो प्रशिक्षणार्थी अप्रेंटिस कैसे हैं कि वह क्या कर रहे हैं, अभी वो अंडर में है किसके, थिंक टैंक के, या फिर हम लोग कह सकते हैं कि थिंक टैंक के वो एक सहायक हैं एज अप्रेंटिस फॉर्म में या अप्रेंटिस रूप में। फिर कैरेक्टर है यहाँ पर कैप्टन ओमेगा, कैप्टन ओमेगा, कैप्टन ओमेगा, और कैरेक्टर है सर्जेंट ऊप। सर्जेंट एक ऑफिशियल रैंक है, एक पदाधिकारी है, और एक है लेफ्टिनेंट आयोटा, लेफ्टिनेंट आयोटा, लेफ्टिनेंट आयोटा। मतलब देयर आर 5 कैरेक्टर्स इन दिस प्ले, 5 कैरेक्टर हैं। थिंक टैंक, कमांडर इन चीफ मार्स, ऑफ मार्स, नूडल इज अप्रेंटिसशिप, कैप्टन ओमेगा, सर्जेंट ऊप एंड लेफ्टिनेंट आयोटा। अब लेफ्टिनेंट आयोटा और ये मार्स यहाँ पर क्यों, वाई हेयर मार्स प्लेनेट फोकस, कि यहाँ पर मार्स प्लेनेट फोकस क्यों किया गया, क्योंकि बताया ये गया है कि इन 21st सेंचुरी द मार्शियन यानी कि मंगल ग्रह के वासियों ने क्या किया, अटैक किया, आक्रमण किया, या फिर क्या शब्द है, इन्वेशन, इन्वेशन किया मतलब कि आक्रमण किया। किस पर आक्रमण किया, पृथ्वी पर आक्रमण किया। और एक किताब ने, पृथ्वी की पड़ी एक किताब ने उस मार्शियन इन्वेशन से, आक्रमण से पृथ्वी को क्या कर लिया, बचा लिया। So there are 5 characters and it is a play about the Martian invasion on Earth, यानी कि यह मार्शियन मंगल ग्रह का इन्वेशन है, आक्रमण है किस पर, मंगल धरती पर, हमारे पृथ्वी पर, अर्थ पर, पृथ्वी पर आक्रमण किया। और is a ह्यूमरस ड्रामा या ह्यूमरस प्ले। ह्यूमरस का मतलब होता है हास्यप्रद, ह्यूमरस का मतलब क्या होता है, हास्यप्रद, ह्यूमरस का मतलब है हास्यप्रद। ये एक हास्यप्रद प्ले है, हास्यप्रद नाटक है, हास्यप्रद नाटक है। अब मैं आपको
यहाँ पर सबसे पहले टेक्स्ट में जो है, पहले इस ड्रामा में क्वेश्चंस दिए गए हैं, 2 क्वेश्चन। द फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई वाज द 20th century called the era of the books? First question is why was the 20th century is called the era of the books? किताबों का युग क्यों कहा जाता है 20वीं शताब्दी को? वही 20वीं शताब्दी और 21वीं शताब्दी जो भी बात करें, यानी कि आज मतलब 20वीं और 21वीं शताब्दी की जनरेशन हम लोग हैं। और ये बात फैक्ट और बिल्कुल सही है कि हम टोटली किस पे डिपेंड हैं? किताबों पर। आजकल हम लोग जो भी चीज़ सीखते हैं वो किसके द्वारा हमें सिखाई जाती है? टॉट बाय बुक्स, यानी हम किताबों के द्वारा ही सब कुछ सीखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो इस ड्रामा का है वो ये है कि 20वीं शताब्दी को किताबों का युग क्यों कहा जाता है। मैंने आपको बताया, हम लोग बात कर चुके हैं कि इन दोज डेज कि उन दिनों में बुक्स जो होती थी टॉट अबाउट एवरीथिंग एंटीटर्स टू जूलस, मतलब कि चींटी जैसा छोटे से एंटीटर्स यानी कि छोटे से छोटे जीव से लेकर जूलस तक हमें कौन सिखाता था? किताबें सिखाती थी। कौन सिखाता था? किताबें सिखाती थी। और किताबें सिखाती थी। बुक्स टॉट हाउ टू, व्हेन टू, व्हाई टू, वेयर टू, कब, कहाँ, कैसे और क्यों, ये सिखाने का काम कौन करता है? किताबें। और बुक्स जो करती थी, बुक्स जो है वो क्या करती थी? बुक्स टॉट द पीपल, या फिर किताबें ये सिखाती थी। और क्या करती थी? बुक्स पंचुएटेड, डेकोरेटेड, एजुकेटेड एंड इलुस्ट्रेटेड द पीपल। लोगों को डेकोरेटेड, इलुस्ट्रेटेड, पंचुएटेड और एजुकेटेड कौन करती थी? किताबें करती थी। तो ये बताया गया है किताबों के बारे में। अब किताबों के बारे में बताया गया है कि हिस्टोरियन कहती है, हिस्टोरियन इज अ फीमेल, हिस्टोरियन जो है वो ये कहती है कि वह यानी कि जो मार्शियन ने इन्वेशन किया, यानी मंगल ग्रह के वासियों ने जो इन्वेशन किया, ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। और 2-3 क्वेश्चन ऐसे हैं, या फिर ये भी क्वेश्चन यहाँ पर पीछे टेक्स्ट में बनता है कि वाई आर द बुक्स कॉल्ड द बेस्ट फ्रेंड ऑफ मैन। किताबें जो थी वह व्यक्ति की सबसे अच्छी दोस्त क्यों कहलाती थी? क्योंकि क्या सिखाती थी? फ्रॉम एंटीटीटर टू एंटीटीटर्स टू जूलस, taught how to, when to, where to and why to, and books punctuated, educated, illustrated and decorated the people। तो ये क्वेश्चन जो है वो 2-3 तरह से पूछा गया है। तो हमारे पास एक ही इसका ये आंसर है जो कि सुटेबल है उन क्वेश्चंस के लिए। अब यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन ये है कि हु ट्राइड टू इन्वेड द अर्थ इन 20th सेंचुरी, यानी कि 20वीं शताब्दी में किसने धरती पर इन्वेड यानी आक्रमण करने की कोशिश की? किसने आक्रमण करने की कोशिश की? द मार्शियन, मतलब मंगल ग्रह के वासियों ने। द मार्शियन ट्राई टू इन्वेड द अर्थ इन 20th सेंचुरी। 20वीं शताब्दी में
20वीं शताब्दी में मंगल ग्रह के वासियों ने क्या किया था, इन्वेड करने की कोशिश की, मतलब आक्रमण करने की कोशिश की ऑन द अर्थ, पृथ्वी पर आक्रमण करने की कोशिश की। अब ये आगे जब हम लोग चैप्टर को लेते हैं या ड्रामा को लेते हैं तो ये बताया गया है, हिस्टोरियन में ये बताया गया है कि आप लोग अगर हम लोग कहें उस बुक की बात करते हैं, अगर हम लोग उस बुक की बात करते हैं जिसने कि इस पृथ्वी को मार्शियन इन्वेड से बचाया, मार्शियन इन्वेशन से बचाया, मंगल ग्रह के आक्रमण से बचाया, तो वो कोई एक इनसाइक्लोपीडिया नहीं थी, वो इनसाइक्लोपीडिया कोई विश्व शब्दकोश नहीं था, वो कोई टॉम नहीं था, कोई मतलब बड़ा ग्रंथ नहीं था। मतलब वो क्या थी कि एक नर्सरी की राइम बुक थी। क्या थी? नर्सरी की राइम बुक। क्या थी वो? नर्सरी क्लास की राइम की एक किताब थी और उस किताब का नाम था, राइम कलेक्शन का नाम था मदर गूस। क्या नाम था? मदर गूस। जिसने क्या किया? सेव द अर्थ, धरती को बचा लिया फ्रॉम किससे? द मार्शियन इन्वेशन, यानी मंगल ग्रह के आक्रमण से। रीड करती हूँ मैं वो किताब, जो आप लोग ध्यान दीजिएगा और इस समय जब आप ये पढ़े तब किताब आपने अपने सामने रखिएगा। देखिएगा कि टाइम जो है द 25th century, दिस प्ले इज एक्ट ऑन द स्टेज पर ये प्ले एक्ट किया गया है और इसमें यानी कि ये डिटेल है पूरी इस ड्रामा की, इस ड्रामा में कि ये है अबाउट द मार्शियन इन्वेशन, मंगल ग्रह का आक्रमण, कहाँ पर? ऑन अर्थ, धरती पर। एंड हु आर द कैरेक्टर्स ऑफ दिस प्ले, कैरेक्टर आपको बता दिए गए हैं क्यों। और यहाँ पर मेन क्वेश्चन जो बनता है कि इज 25th century इज कॉल्ड एरा ऑफ द बुक्स, कि 20वीं शताब्दी जो है वो किताबों का युग कही जाती थी। क्यों कही जाती थी? यही बात है कि वह टॉट द पीपल फ्रॉम एंटीक्विटर्स टू जूलस से तक वो हमें सिखाती थी, टॉट अस हाउ टू, व्हेन टू, वेयर टू एंड व्हाई टू, एंड बुक्स एजुकेटेड, पंचुएटेड, इलुस्ट्रेटेड एंड डेकोरेटेड द पीपल इन 21st century। तो ये दो क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर क्लियर होते हैं और जब हम लोग आगे स्टडी करेंगे, हम जब रीड करेंगे तब हमारे सामने और क्वेश्चन क्रिएट होंगे। तो यहाँ पर ये दिस प्ले इज एक्ट ऑन स्टेज, एक्ट होता है स्टेज पर। एंड द टाइम, और जो टाइम है वो है 25th century, मतलब स्टेज पे जो प्ले एक्ट हो रहा है वो है 25वीं शताब्दी का। क्या है? 25वीं शताब्दी का है। और जो स्थान है यहाँ पर, सबसे पहले जब स्टार्ट होता है ड्रामा तो इसको आप लोगों को डेफिनेटली रीड करना है, क्योंकि 3 नंबर का क्वेश्चन इस ड्रामा से आपका 99% पूछा जाता है। इस बार पूछा गया और लास्ट ईयर, हालांकि लास्ट ईयर नहीं पूछा गया, लेकिन हर बोर्ड एग्जामिनेशन में, मतलब इस बुक, जब से ये बुक प्रिस्क्राइब हुई है एज आवर सिलेबस, तब से 3 नंबर का क्वेश्चन जो है इस ड्रामा से बनता है। तो आप लोगों को डेफिनेटली, यानी निश्चित रूप से इसको अटेंड करना है और इसके लिए आपको ये ड्रामा इज अ ये कह सकते हैं नॉट सो लेंदी, लेकिन ये थोड़ा सा लंबा ड्रामा है, तो थोड़ा तो लंबा, थोड़ा तो लॉन्ग होगा ही, लेंदी होगा ही। तो यहाँ पर ये ड्रामा है कि अब यहाँ पर जब ड्रामा एक्ट होता है यानी स्टार्ट होता है, तो वो जब स्टेज पर स्टार्ट हो रहा है तो वो है, समय जो है वो है 25th century, यानी 25वीं शताब्दी है। और प्लेस है वहाँ पर म्यूजियम है, मतलब जो स्थान बताया गया है सबसे पहले स्टेज पर, वो बताया गया है म्यूजियम ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री। म्यूजियम ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री, प्राचीन इतिहास का संग्रहालय। म्यूजियम का मतलब क्या होता है? संग्रहालय। क्या होता है? संग्रहालय है। और यहाँ पर वो बता रही है
हिस्टोरियन, कौन बता रही है, प्लेस जगह है, स्टेज पर जो स्थान बताया गया वो ये है हिस्टोरियन, हिस्टोरियन बैठी हुई हैं और स्पॉटलाइट, स्पॉटलाइट हिस्टोरियन पर पड़ती है और वो बताती है अबाउट 21st सेंचुरी, किसके बारे में बताती है, 21st सेंचुरी के बारे में बताती है। तो ये इंट्रोडक्शन था। अब उन्होंने क्या बताया, कैसे ये एक्ट स्टार्ट हो, ये प्ले स्टार्ट होता है, कैसे किस कैरेक्टर के डायलॉग्स हैं और कैसे कैरेक्टर के डायलॉग्स हैं और क्या व्यूज़ हैं, क्या विचार हैं थिंक टैंक के, क्या विचार हैं नूडल के और उन तीनों कैरेक्टर के जो कि धरती पर उतरे हैं क्या करने के लिए, टू कलेक्ट द इंफॉर्मेशन अबाउट, या फिर हम लोग ये कह सकते हैं टू इन्वेंशन या टू इन्वेड, किसके लिए, धरती पर आक्रमण करने के लिए उतरे हैं। और उतरने से पहले वो धरती के बारे में इंफॉर्मेशंस कलेक्ट करने के लिए आते हैं और वह एक लाइब्रेरी में उतरते हैं। तो क्या किसके डायलॉग थे, ये ड्रामा है, हमको रीड करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, इसीलिए ये तो इंट्रोडक्शन था, इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, मतलब जो पूरा ड्रामा है और जो डायलॉग्स हैं अकॉर्डिंग टू सीन उसके अकॉर्डिंग हम लोग पढ़ेंगे और वो हम लोग नेक्स्ट पीरियड में स्टार्ट करेंगे। आप लोग इसके बारे में वापस एक बार पढ़ लीजिएगा इंट्रोडक्शन ड्रामा का।